आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश, मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया, जिसके चलते राजस्व के मामले में सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है। कुरुक्षेत्र निवासी को अब अपने मकान जमीन से संबंधित सभी अधिकारी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सिंह सैनी के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित दिखे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से यमुनानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन किया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें यमुनानगर के प्रत्येक गांव कस्बे और ऑनलाइन किया गया है और अब यमुनानगर निवासी को अपने मकान जमीन से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं बल्लभगढ़ में आदर्श नगर में विनायक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा और अवैध तरीके से गर्भपात करवाने वाली 3 लोगों की हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जाल बिछाकर इस अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले करवाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बल्लभगढ़ के विनायक अस्पताल में अवैध तरीके से गर्भपात करवाया जाता है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो हम आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के आदेश नगर में विनायक नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अवैध तरीके से गर्भपात करवाने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जाल बिछाकर इस अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले करवाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी। बल्लभगढ़ के विनायक अस्पताल में अवैध तरीके से गर्भपात करवाया जाता है। पुलिस इस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें करनाल को गोल्ड अवार्ड और नीलोखेड़ी कस्बे को सिल्वर अवार्ड मिला है। इस उपलब्धि के लिए स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र और जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नागरिकों और शहर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले सर्वेक्षण में करनाल देश के शहरों की स्वच्छता प्रतिस्पर्धा में टॉप 10 में आ सकता है। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी 2021 का आज परिणाम घोषित हुआ है और ये जो सर्वेक्षण था, ये देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण इसको हम कह सकते हैं। और इस सर्वेक्षण को हमारे जो राष्ट्रपति हैं, आज जो परिणाम रहा, स्वयं यानी विषय की गंभीरता सरकार की इस विषय के प्रति देखिए कि राष्ट्रपति जी ने स्वयं प्रतिभागियों को, प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले सभी प्रदेशवासियों को, प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और उन्होंने भी इस विषय को लेकर के बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को देश भर में गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया। तो राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं इस प्रेरणा के लिए। श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन शुरू किया था, स्वच्छ भारत अपना भारत। उसी योगदान के तहत
हमारे हरियाणा में बहुत सफाई का विशेष प्रबंध है। हम हर जिले में घूमते देखते हैं और जो आज करनाल में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो भाई हैं, उनका भी उसमें अहम योगदान रहा है, वो भी बधाई के पात्र हैं। उन्हीं की सफाई व्यवस्था के कारण आज करनाल को गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं अगली खबर बल्लभगढ़ से है, जहां सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। टमाटर के दाम 100 रुपए हो गए हैं, तो वहीं टिंडा 140 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा आलू 30 रुपए है और मटर 100 रुपए किलो के हिसाब से लोग खरीदने को मजबूर है। महंगाई के चलते रसोई का पूरा बजट बिगड़ चुका है और आम जनता की जेब पर असर इसका देखने को मिल रहा है। बढ़ोतरी देखी गई है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लघु सचिवालय में सैनी समाज के युवाओं ने कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन महाराजा शूर सैनी के नाम से बनने वाले कॉलेज के नाम बदलने को लेकर दिया गया। सैनी समाज में रोष व्याप्त है। वहीं सांसद को ज्ञापन उस समय सौंपा गया जब वो कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र के आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का लोकार्पण के कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पहुंचे थे। संपत्तियों का रिकॉर्ड सुव्यवस्थित व सुनियोजित करते हुए आपको बता दें कि सैनी समाज के युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है, जहां कॉलेज का नाम बदलने की मांग की गई है। वहीं कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सैनी समाज के युवाओं ने कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को ये ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन महाराजा शूर सैनी के नाम से बनने वाले कॉलेज के नाम पर बदलने को लेकर दिया गया है। सैनी समाज में रोष व्याप्त है। सांसद को ज्ञापन उस समय सौंपा गया है जब वो कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र के आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का लोकार्पण के कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पहुंचे थे। कॉलेज का नाम बदलने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उनकी मांग है कि कॉलेज का नाम बदलना चाहिए। वहीं दिल्ली एनसीआर की आबोहवा लगातार बेहद खराब होती दिख रही है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में AQI लेवल 347 दर्ज किया गया है। वहीं गुरुग्राम में AQI लेवल 304 दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर फरीदाबाद की हम बात कर ले तो फरीदाबाद में AQI लेवल 284 दर्ज किए गए हैं। तो दिन प्रतिदिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जहां लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कोरोना से लोग जूझ रहे थे, जिस वजह से लॉकडाउन लगाया गया, मगर अब यहां लोग पॉल्यूशन के कारण काफी परेशान दिख रहे हैं।
प्रदूषण को लेकर प्रशासन अब तक सतर्क हो चुका है। जीवन रूपी सांसों को जहरीला करने वाला प्रदूषण अब खतरे के स्तर पर ऊपर चला गया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही निरंतर प्रयासरत है। आपको बताते चले कि अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को सीज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो सके। खबर यह भी है कि पुलिस ने अब तक 100 से करीब गाड़ियों को सीज कर लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। उसी के एवज में आज माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार ने हमें आदेश दिया है कि जो भी 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, उनको तुरंत प्रभाव से सीज करो। तो इसी श्रृंखला में मैंने 2 दिन से लगातार चालान किए हैं। तो इसमें मैंने करीब 70-80 वाहनों को अभी तक सीज किया है। वहीं फरीदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर घटने का नाम ही नहीं ले रहा। दीपावली के 17 दिन बीत जाने पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर प्रशासन बिल्कुल भी सजगता नहीं दिखा रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पेड़ों पर प्रदूषण की परत जमी हुई है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाना दुभर हो गया है। प्रशासन पॉल्यूशन का धीमा जहर देकर हमें मारने की कोशिश कर रही है। वहीं जननायक जनता पार्टी ने सोहाना विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया है। इस कार्यकारिणी में सतीश राघव को हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने बताया है कि 24 नवंबर को दिग्विजय चौटाला सोहाना में तवाड़ू के नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 9 दिसंबर को कार्यकर्ता जन सरोकार रैली को घर घर लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी ने सोहाना विधानसभा की कार्यकारिणी का गठन किया। इस कार्यकारिणी में सतीश राघव को हल्का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने बताया है कि 24 नवंबर को दिग्विजय चौटाला सोहाना में तावड़ू के नवनियुक्त कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 9 दिसंबर को कार्यकर्ता जन सरोकार रैली को घर घर लेकर जाएंगे। वहीं करीब 3 महीने पहले पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं होने के कारण प्रसव कराने वाली महिलाओं को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में नियुक्त महिला चिकित्सक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता गुप्ता ने समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव करने वाले के लिए अस्पताल तक पहुंचने वाली जो महिलाएं हैं वो तो दूसरे अस्पताल में रेफर उनको किया जा रहा है या उन्हें फिर निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही देखने को मिली है। अभी तक तो हमने अक्टूबर में 5 से 6 सिजेरियन नले बंद करने के ऑपरेशन के साथ कर दिए, पर अभी भी सीएचसी पुन्हाना बेहोशी वाले डॉक्टर के लिए स्ट्रगल कर रही है। नवंबर से हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 मरीज भेजे हैं रेफर करने के लिए, मतलब मजबूर हुए हैं और हमें उन्हें नल्लड़ ही भेजना पड़ा है, जहाँ पे पेशेंट नल्लड़ में काफी दूर भी लगती है ना। यहाँ कर सकते हैं बाकी सारी चीजें, ऑपरेशन के लिए सर्जन है, पीडिया के लिए डॉक्टर सद्दाम है बच्चे को देखने के लिए, बस सिर्फ सीएचसी पुन्हाना स्ट्रगल कर रहा है बेहोशी वाले डॉक्टर। तो प्रसव कराने में दिक्कत होने के वजह से
महिलाओं को दूसरी जगह अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, अस्पताल में नहीं है एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, जिस वजह से महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है और प्रसव कराने में महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चरखी दादरी के आदमपुर दाढ़ी गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल 1.5 महीने पहले स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी का शव जोहड़ में मिला था, जिसको लेकर परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद गांव में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मानित से एक कमेटी का गठन किया गया। आपको बता दें कि कमेटी एसपी और डीसी से मिलेगी और उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनसे गुहार भी लगाएगी। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वो रोड जाम करेंगे और स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी की मौत का मामला जो सामने आया है उसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित भी दिखे हैं। रहते हैं बहादुरगढ़ में और हमारे पास रात को फ़ोन गया था, तो हम सुबह 5:30 पौने 6 बजे के आसपास वहाँ से निकले। तो वहाँ से आने के बाद फिर उसके बाद हम आए तो पुलिस आ रखी थी ग्राउंड में, लड़की गायब। फिर हमने जैसे कि 2-3 दिन उसकी तहकीकात की कहीं नहीं मिली। फिर हमें 29 तारीख को सुबह किसी का फ़ोन आया कि भी लड़की जोड़ थे। हम गए देखने तो वहाँ देखा कि लड़की जैसे कि जोड़ के अंदर है ना मोटी पड़ी हुई। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रही बिल्कुल भी। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमने अजाम भी लगवाए, सारे काम करे, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई करे, हमारे लड़के को इंसाफ मिले। गांव की पंचायत रखी, पंचायत रखने का कारण यह था कि भाई प्रशासन ने कोई कार्रवाई ना करी। इसमें पहली घटना वह लड़की वाली होगी, उसमें हमें एसपी से मिले, एसपी ने ऐसा व्यवहार किया कि आम आदमी भी नहीं कर सके। मैं एसपी तक एक बात कहने लगा जी मुझको वह लड़की नहीं पा रही, उसकी सीडीआर की रिपोर्ट कटवा दो। एसपी बैठती है ये जवाब दिया मैं मारते के अब तारी लड़की डोली को ध्यान ढूंढने रखो क्यों नहीं। उसके बाद मैं कह एसपी साहब यह किस तरह बोल रहा है, बोला भाई तन्ने इसकी वोटा ही जरूरत होगी, मनना नहीं। बहुत हम तो यह चाहवा हाँ कि वह लड़की किस साइड गई है, हम उसकी सीडीआर की रिपोर्ट कटवा दो तो हम उस साइड देख लिया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद में वह लड़की की डेड बॉडी पा गई, डेड बॉडी पा गई तो जाम लग गया। उस दिन एसपी साहब ने कही भैया SIT की ठीक कर दी ना, तो SIT की ठीक हुई करी तो वह एक फॉर्मेलिटी की करी, उसके बाद में कोई कार्रवाई वह ना हुई। वहीं अगली खबर कैथल के ड्योट से है, जहां खेड़ी गांव में देर रात मामूली कहासुनी को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और गंभीर हालत के चलते रतन नाम के शख्स को PGI चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। तो वहीं आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां एक की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कल सवेरे दूध लेकर जाऊं था जी अपना, उसका बाद वह मिला गुलाब मारो परिवार में था, तो उसने मेरे आवाज मारी तो मैं उस लोग मोटरसाइकिल लेकर गया। तो हाँ भाई वो बोले मेरे नुका थाना नुका मैं सही साइड पे आई, नुका उसका एंगल बदल रहा है मरली साइड। मैं बता भाई अपना नुका कटवा दे, मैं कोई नहीं कटवा देंगे और बता। तो अपना मेरे को गाड़ी गुड़ लग गया देने, वो पिछली छेड़ ली जिन्हें हमारी पहले उनका गला थोड़ी तकरार हुई थी। अगर थाना में थम नहीं कहते माँ का दूध पिया नहीं पिया, अगर नु कहीं रहा कल्ला मेरा के कर ले के करागा, मैं भी मन्ना के करना। तो उसने मेरा अपना मोटरसाइकिल पता लिया। वहीं नूह में दिल्ली NCR से चोरी हुई गाड़ियों को काट कर बेचने का धंधा खूब फल फूल रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने टीन शेड कच्चे मकान में छापा मारा, जहां से पुलिस ने चोरी हुई काट कर रखी गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं DSP सुधीर तनेजा ने बताया है कि जब मौके पर नगीना पुलिस पहुंची तो वहां काम कर रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने 2 गाड़ियों के इंजन के साथ गाड़ियों के 8 टायर, CNG सिलेंडर और गाड़ियों को
काटने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया है। साथ ही डीएसपी ने यह भी कहा है कि आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की पकड़ कर ली जाएगी। उन्नीस 11/2021 को एएसआई राजवीर जो थाना नगीना में तैनात है उसको सूचना मिली थी और वो बड़कली चौक पर पहले से उसको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि मांडी खेड़ा के पास उसने गोदाम किराए पे ले रखा है जिसका नाम हारून है। वो जो गाड़ियां दिल्ली से आती हैं उनको काट के उनको महंगे दामों पे बेचता है। जो इस संबंध में एएसआई राजवीर और उसकी टीम ने उस गोदाम पे छापा मारा तो वहां एक व्यक्ति मिला जो कि पुलिस पार्टी को देखकर भाग गया। जिस संबंध में पुलिस ने मौका की तलाशी ली तो मौका पर काफी चीजें मिली हैं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 379, 411, 201, 120 आईपीसी का उस मुलजिम के खिलाफ। मुलजिम फरार है जिसको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहादुरगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी बहादुरगढ़ पवन कुमार ने बताया है कि जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने और अन्य आपराधिक मामलों में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। दिनांक 4/11/2021 को सुधीर जो कि शास्त्री नगर का रहने वाला है उसने हमें कंप्लेंट की थी कि 2 लड़के उसके घर पे आए थे जहां पे उसकी दुकान भी है और घर भी है और उन्होंने धमकी दी थी भी मैंने आपसे पहले भी पैसे मांगे थे और आपने पैसे नहीं दिए और अब हमारे को 1.5 लाख रुपया दो नहीं तो आपको मार देंगे। जिस कंप्लेंट पे मुकदमा नंबर 469 डेटेड 5/11/2021 अंडर सेक्शन 387, 500 से 34 आईपीसी थाना। वहीं अगली खबर अंबाला से है जहां चोरी और चैन स्नेचिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल देर रात एक बार फिर बलदेव नगर इलाके में कपड़े की दुकान पर हाथ साफ किया गया है। चोरी के सामान को लेकर जाते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोर करीब 22 लाख का सामान उड़ा ले गए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले काफी बुलंद देखने को मिला है। जहां देर रात दुकान में रखी सामानों को लेकर चोरी कर ले गए। रात को चोरी हुई है जी, जो था सारा ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। नियर अबाउट 22 से 25 लाख का नुकसान है। स्टॉक सारा नया था, दुकान भरी बड़ी थी सर। अभी देखना अब टोटल खाली है, बाकी मिलाएंगे तो पता चलेगा कैसे क्या हुआ क्या नहीं। अपने को कुछ नहीं पता जी, सब पुलिस को पता है। उन्होंने देखा, उन्होंने चेक किया, उनको पता। नुकसान तो अभी मालिक जो है गिनती कर रहा है। रात करीब 2:45 बजे के करीब हमारी भी गश्त यहाँ से निकली है। कैमरा भी है, गश्त भी हमने चेक करी है। गाड़ी जो निकलती है यहाँ से, उसके बाद ये लगभग 2:45 बजे के करीब जो है जो टाटा मैजिक आता है कि यहाँ पर वो अंदर खड़े करके इसको टाटा मैजिक को साइड में खड़ी करके अपना अंदर से इन्होंने जो कपड़े इसके उठा के ले गए। अभी ये अपने चेक करके बताएंगे भी इससे क्या कुछ गया क्या नहीं गया। इसमें इसको वहीं गुरुग्राम के बादशाहपुर में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बादशाहपुर से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप की छत का जाल काटकर करीब 37 किलो चांदी और 25 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
वहीं भवानी खेड़ा में देर शाम बाइक और टाटा 407 गाड़ी के सामने आने से भिड़ंत हो गई। यहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। टाटा चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। हादसे में बाइक के पर खच्चे उड़ गए मामले वहीं इसे लेकर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। कैसे ये कल शाम की घटना है, 6 बजे की, और ये नूनता हो थे ले गाड़ी ने यो उड़ानता हो था, ऊपर आंधी एकदम गाड़ी का नहीं हो गया मोटरसाइकिल। इन चूहे को नहीं करी, सर गया पार्ट, मुंह भी खत्म है, सर भी खत्म है। बाइक पर 2 थी, एक की टांग टूट रही है, वो 80 में रखे कुंगड़ गांव के निवासी, और जो यो भी कुंगड़ का है यो चंद्र का पोता था, निवासा लड़का। मेरा गांव मेरे देश खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दें, नमस्कार।